मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको कुछ फ़ायदा तो कराया जाए। इस चैनल का पर्पस है कि इस बूमिंग मार्केट से आपको अगर कुछ फ़ायदा कराया जा सकता है तो आपको बताया जाए, और अगर आप थोड़ा स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं तो यू विल श्योरली गेन फ्रॉम दिस। डेयर टू ड्रीम बिग। अगर आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा नहीं पाएंगे। कुछ भी बड़ा सोचिए ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं। मे बी अ कार, मे बी अ हाउस, मे बी अ बीच वेकेशन, maybe lots of money, maybe doing some charity work, some donation, volunteering, helping others, whatever. Is to do something for your parents or enjoy financial freedom. Don't go to office, just enjoy the sea beach. Do you like to have any of these? These are the dreams. और अगर आपकी ज़िंदगी में ड्रीम्स नहीं है तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं है। और जैसे ही आप ड्रीम्स अपने लिए देखेंगे तो उसको अचीव करने का तरीका भी ढूंढ लेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल @target30 stocks, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि आपको दिखाने की वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हो स्टॉक मार्केट से, अगर थोड़ा सा आप स्टेप्स लो तो। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल शेयर्स एंड बेस्ट शेयर्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका बहुत फायदा हो सकता है। तो इसको शुरू करने से पहले लेट अस स्टार्ट अ स्टोरी। तो ये तीन फ्रेंड्स थे जो कि पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगे, और नौकरी करने के 2 साल बाद ये तीनों मिले एक जगह पे। तीनों एक जगह पे मिले तो इनका नाम था एनी, जेनी और हनी। ये तीनों 3 साल के बाद मिलके बहुत खुश थे कि इतने दिनों बाद मिल पाए हैं। और बात बात में इन्वेस्टमेंट की चर्चा होने लगी। तो इन्वेस्टमेंट में जो एनी थी उसने बोला, भाई मेरे को तो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं तो बैंक में पैसा रखती हूँ और वहाँ पे बिल्कुल सेफ है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और हमें 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो करीब करीब हमने 10 लाख का अपना कॉर्पस तैयार कर लिया है। इस पर जेनी ने बोला, यार बैंक तो 8% देती है लेकिन 8% से आज होगा क्या, क्योंकि इन्फ्लेशन ही 7% है, तो इफेक्टिवली 1% का गेन हो रहा है। इसीलिए मैंने म्यूचुअल फंड में डाला है, और म्यूचुअल फंड में मुझे 15% का गेन मिल रहा है। तो मेरा भी कॉर्पस आज के दिन में 10 लाख का है। जब तीसरी फ्रेंड जो हनी है उससे बोला, बोला देख एनी, बैंक तो बिल्कुल रखने लायक नहीं है, तू सेफ के चक्कर में अनसेफ हो जाएगी। और जो आज के दिन में मार्केट है ये काफ़ी ग्रोइंग है इंडियन मार्केट, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इंडियन मार्केट में, और सारे स्टॉक्स पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। तो आप देख, जीडीपी देखो इंडिया का 5th पोजीशन पे आ गया 11th से, और ये ग्रोइंग ट्रेंड पे है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट। तो म्यूचुअल फंड में तो लगाना सही है, बट साथ साथ स्टॉक्स में भी लगाना सही है। इस पर रानी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती भाई, मेरे को बैंक ही सही है, तुम लोग को जो करना है करो। तो ये करके फिर तीनों अपनी अपनी जगह पे चले गए, और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में विल कम एंड मीट अगेन, एंड देन विल सी व्हाट इज आवर इन्वेस्टमेंट। तो फिर ये तीनों दोस्त 5 साल बाद फिर मिले, और जो इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख किया था उसके बारे में चर्चा करें। जो एनी, जो कि बैंक प्रिय थी इसीलिए हमने एनी बी लिखा है, एनी बी ने अपने 8% पे बैंक पे डाल के रखे थे 10 लाख, और 5 साल में इसकी वैल्यू हो गई 14,69,000। तो 4,69,000 का इसको 5 साल में प्रॉफिट मिला। जबकि जेनी ने 10 लाख अपने 15% म्यूचुअल फंड पे डाले थे, तो 14,69 के बदले उसको मिले 20,11,000। तो उससे ज्यादा था। बट जो सबसे स्मार्ट थी हनी, हनी ने अपना 10 लाख डाला, और जिसमें उसको सबसे अच्छा गेन मिला, क्योंकि उसने केवल म्यूचुअल फंड में ही नहीं डाला, कुछ स्टॉक्स में भी डाला, और उसके कॉम्बिनेशन से इसमें ये करा। फिर से तीनों दोस्त मिले, गपशप होने लगी। तो बोले, देख हनी, तू 14,69,000 पे रह गई, जबकि जेनी 20 लाख से पहुंच गई, और हनी तो उससे भी ज्यादा चली गई। तो क्या करें। बोले, नहीं नहीं, अभी तो मार्केट अच्छा चला 5 साल, इसलिए तुम लोगों ने बहुत पैसा बना लिया, बट ये अब गिरेगा तो ये मेरे से भी नीचे चला जाएगा, तो मैं नहीं कुछ करने वाली, मैं तो बैंक ही में रहूंगी। जेनी बोली कि भाई म्यूचुअल फंड ही सही है, स्टॉक्स में कभी बढ़ता है कभी घटता है, थोड़ा रिस्की है, तो मैं म्यूचुअल फंड के साथ हूँ, ठीक 15% से आई एम सेटिस्फाइड। हनी बोली, ठीक है, चलो जैसा तुम लोग की मर्जी हो। और ये फिर दोस्त अगले 5 साल मिलने के लिए, अगले 5 साल बाद मिलने का वादा करके चली गई। अब अगले 5 साल बाद मिले तो क्या हुआ। इस बार हनी ने सबको अपने फार्म हाउस पे बुलाया। वो बढ़िया फार्म हाउस था, और देख के बाकी दोनों दंग थे। और फिर जब इन्वेस्टमेंट की चर्चा हुई तो एनी ने बताया कि मेरे 10 लाख तो अब 21 लाख
बन चुके हैं 21,58,000। जेनी ने बोला मेरे तो 40 लैक्स बन चुके हैं, 40,45,000। एनी ने बोला अरे करीब करीब मेरा डबल। बोले हाँ। बोले शुरू तो हम लोग दोनों ने 10 लाख से किया था। बोले किया तो था, लेकिन देखो हमारा 15% ग्रोथ के हिसाब से ये 40,45,000 पहुंच गया। बोले हनी तुम बताओ। हनी मुस्कुराने लगी। बोले तुम लोग को पहले ही बोला था थोड़ा सा रिस्क लो, और 30% के गेन के हिसाब से जो हमने रिस्क लिया, तो आज मैं 1 करोड़ के ऊपर हूँ। 1 करोड़ 37 लैक्स, क्या बात कर रहे हो। बोले 138 ही मान लो, 85,000 है उसके आगे, 138 पे आ गए मैं। 1 करोड़, 1 करोड़ 38 लैक्स। नाउ जस्ट बिलीव, तीनों दोस्त ने 10 लाख से शुरू किया था 10 साल पहले, और एक दोस्त जिसने बैंक में रखा वो 21 लैक्स पे है, एक दोस्त जिसने 15% रखा वो 40 लैक्स पे है, और एक दोस्त 1 करोड़ 37 लैक्स पे। क्यों? दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग माई फ्रेंड्स। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इस तरह का गेन अचीव नहीं कर पाएंगे। तो क्या मार्केट में 30% गेन करना पॉसिबल है? बोले है। अगर आप सही तरीके से थोड़ा सीख कर और थोड़ा समझ कर इन्वेस्ट करें तो पॉसिबल है, नहीं तो म्यूचुअल फंड तो 15% देने के लिए आपको तैयार ही है। तो ये जो 15 to 30% अगर आपको जाना है तो थोड़ा आपको अपने लिए समय देना पड़ेगा, अपने फाइनेंस के लिए समय देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसा भी कठिन नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो वेलकम टू माय चैनल @target30stocks। इस इसमें हम 3 तरह के वर्कशॉप कर रहे हैं। एक टारगेट फॉर 30% गेन जो हमने नवंबर 23 में स्टार्ट किया था, ये आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वहाँ से आज के दिन में हमने जो वैल्यू बनाया है विच इज 60% गेन। हमने टारगेट 30% किया था, बट मार्केट इज वेरी सपोर्टिव, तो 30 के बदले 60% गेन किया है। दो हमने और निकाला है, बेस्ट 5 स्टॉक्स जो हमने मार्च में इन्वेस्ट करने का बताया था, और बेस्ट फाइनेंशियल स्टॉक जो 22 मार्च को बताया था। ये कंबाइन करके ये सीरीज हम सेकंड चालू कर रहे हैं, बेस्ट 5 स्टॉक्स एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स। तो क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। ये देखिए जो हमने बताया था कि टारगेट टू अर्न 30%, जो हम लोग बात करते थे नवंबर का, इससे पहले जो हमने रिलीज किया था 50,000 गेन था, अभी 55,000 है, और आज के दिन में तो इट इज मोर देन 70,000। सो दिस इज द चैनल टारगेट 30 स्टॉक्स। जब यूट्यूब पर @target 30 स्टॉक्स करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, जिसको अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो बेस्ट 5 स्टॉक्स जो हमने 5 मार्च को बोला था, उसमें ये 5 कंपनीज हमने इन्वेस्ट करने को बताया था। न्यूलैंड लेबोरेटरीज, आईसीआईसीआई भारत, सांगवी मूवर्स, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड क्रेस्ट वेंचर्स, और ये भी बताया था कि इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बेस्ट 5 फाइनेंशियल स्टॉक बताया था हमने, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक। और इसका जब हमने एनालिसिस किया था तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक किया था, ये 10,000 से ऊपर होना चाहिए। ये सारे शेयर्स का 10,000 से ऊपर है, 10,000 करोड़। पी बाई ई हमने बात किया था 20 से नीचे होना चाहिए, देखिए सारे के 20 से नीचे हैं। आर ओ सी 10 से ऊपर कम से कम होना चाहिए, तो ये सबके 10 से ऊपर है, सिवाय ये दो HDFC, क्योंकि फाइनेंशियल स्टॉक के रिटर्न ऑन कैपिटल 10 से ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है ये। दूसरा मार्केट वैल्यू बाई बुक वैल्यू हमने बताया था कि 3 से नीचे हो, तो देखिए ये सब 3 से नीचे है। और क्वार्टरली प्रॉफिट इन करोड़ विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन का परसेंटेज हमने बोला था कि कोशिश करिए 2% से ऊपर हो, तो ये तो काफ़ी 2% से ऊपर है। केवल एक ही HDFC 2% से ऊपर नहीं था, तो हमने HDFC को छोड़ दिया था, और ये 5 शेयर में इन्वेस्ट करने का हम लोगों ने डिसीजन लिया था अपने फाइनेंशियल वर्कशॉप में। तो ये 1 महीने 22 मार्च को हमने करा था, वो 5 मार्च को करा था, करीब करीब 1 डेढ़ महीने में। लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड नाउ। एक जो शेयर हमने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को सेलेक्ट किया था, क्यों किया था? 10,000 से ऊपर, स्टॉक PB 20 से नीचे, ROC ROE 10 से ऊपर, बुक वैल्यू बाई दिस ये करीब 5 का आ रहा है इनका। ठीक है, जिस टाइम सेलेक्ट किया था उस टाइम कम था, बट ये प्राइस बढ़ गई है इनकी। और क्या हुआ इस शेयर्स में 1 महीने के अंदर, देखिए जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे थे कहीं हम लोग 1500 1600 के पास, और आज के दिन में ये 2500 क्रॉस कर गई है। सी द गेन। हालांकि ये शेयर हमने नवंबर में भी करा था इसको, जब ये इस लेवल पे था। यहाँ से ये बढ़ते हुए 1000 से बढ़ता हुआ ये करीब पहुंच गया 1700 1800, फिर गिर के 1400 आया, और फिर से ये छलांग लगा दिया। तो कुछ बात तो है इस शेयर में। क्या हम देखते हैं, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं।
कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली का क्या हाल है। देखिए, अगर हम 2022 से करें 744, 488, 444, 838, 912, 1088, 1232, सी द ग्रोइंग ट्रेंड। और उसके नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 55%, 60%, 58%, कितना बढ़िया है। ऐसे शेयर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे। दूसरा मैंने बोला था बिलीफ देखने के लिए हमेशा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रोमोटर्स शुड बी मोर देन 50%, यहाँ 69% है। एफआईआईज एंड डीआईएस का इन्वेस्टमेंट है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो कंपनी अच्छी है, ध्यान रखिए। ये देखिए, इन्होंने अपना 6.48 से बढ़ा के 6.73 कर लिया, 6.76, 6.94 कर लिया, ठीक है। तो यही कारण है जो हमने इन शेयर को सेलेक्ट किया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, जिसने जबरदस्त रिटर्न दिया 1-1.5 महीने के अंदर। तो बेस्ट फाइनेंशियल स्टॉक्स हमने क्या क्या सेलेक्ट किया था। 391 पे हमने पावर फाइनेंस को सेलेक्ट किया था, आज के दिन में इसकी वैल्यू 406 है। 1672 पे मोतीलाल फाइनेंस सेलेक्ट किया था, जो आज के दिन में 2557 पे है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 460 पे किया था, जो कि थोड़ा सा नुकसान पे 457 पे है। स्टेट बैंक 746 का शेयर 803, आईसीआईसीआई बैंक 1090 का शेयर 1110। तो यहाँ पे 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट था हमारा, करीब करीब 50-50 हज़ार हर शेयर में, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा 2.5 लाख से ज़्यादा हो गया, इसलिए कैश -311 दिखा रखा है हमने। करंट कॉस्ट है 283,120, इसमें से -311 करते हैं तो 282,809 ये हमारा आज के पोर्टफोलियो वैल्यू है। मतलब गेन हम कर रहे हैं 32,809। ये 22 मार्च का वीडियो है, अभी 1 महीने 1.25 महीने हुए जस्ट। नेक्स्ट, बेस्ट 5 स्टॉक्स जो हमने सेलेक्ट किया था उसमें न्यूलैंड लैब किया था, आईसीआईसीआई भारत 22 ईटीएफ है उसको सेलेक्ट किया था, सांगवी मूवर्स को सेलेक्ट किया था, देखिए 1032 पे, आज 1345 पे है। आईसीआईसीआई भारत 103 पे था, 106 पे आ गया। न्यूलैंड लैम्प 7150 है, 6981, थोड़ा नुकसान है, बीच में 7500 गया था बट फिर नीचे आ गया। दिस इज द राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। और अक्कल फाइनेंस 7683 था, ये 9000 तक गया था, अभी फिर 7466 पे है। दिस इज ऑल्सो गुड टाइम टू बाय दिस। क्रेस्ट वेंचर 427 था, इसमें थोड़ा नुकसान है 380 का। तो टोटल हमने 249,977, 250 लैक्स कैश 23 लेके 250 है, जिसके आज के दिन के वैल्यू 257,920 है। कैश लेके 257,943, और जो गेन हो रहा है हमारा 7,943। तो 2.5% है। 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, 1% 2,500 है, तो ये करीब 3% का गेन हम कर चुके हैं। 7,943, 2,500 इज 1%, है ना। अब ये दोनों को कंबाइन करके देखते हैं क्या होता है। दोनों को जो हमने कंबाइन किया तो ये टोटल 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, 288 ज़्यादा इसलिए कैश है -288 दिखा रहे हैं। तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट का आज के दिन में वैल्यू है 5,40,000, मतलब 40,000 का गेन हम कर चुके 5 लाख पे। अगर हम इसको 2 महीने का पीरियड भी मान लें तो 40,000 5 लाख का कितना परसेंट हुआ। 5 लाख का 1% इज 5,000, और 40% हुआ 5,000 इंटू 8, मतलब 8% का गेन हम 2 महीने में कर रहे हैं। तो 1 महीने में कितना कर रहे हैं, 4%। तो साल भर में कितना करेंगे, 48%। तो हमारा टारगेट है 30%, बट हम कर रहे हैं 48%। सो दिस इज द पावर ऑफ स्टॉक्स। क्या करना है, नो चेंज इन पोर्टफोलियो, एंजॉय द गेन। तो समरी कर देते हैं, डेयर टू ड्रीम बिग, हैव सम ड्रीम्स इन योर लाइफ एंड टेक स्टेप्स टू सिक्योर योर ड्रीम। मैंने आपको स्टोरी बताया था, एनी के जैसा बैंक में पैसा डालकर मत बैठिए, 10 साल के बाद थिंग्स विल चेंज लाइक एनीथिंग। और इस मार्केट, ग्रोइंग मार्केट को अगर हम इंडियंस नहीं इसका फायदा उठाएंगे, फॉरेनर्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना पैसा बना के ले जाएंगे, तो क्या फायदा। बट जब भी आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में करते हैं तो 3 साल से ऊपर का पीरियड रखिए। 3 साल में आपको पैसे नहीं निकालने हैं, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, उस टाइम आपको पेशेंटली वेट करना है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो डोंट कम इनटू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। फाइनेंशियल वर्कशॉप है जिसमें हम दिखाना चाहते हैं कि 30% गेन होता है, और हमने टारगेट 30% में तो 60% गेन करके दिखाया हुआ, 6 महीने से चल रही है। आप भी इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और जिससे आप अपना फ़ायदा उठा के कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। दिस इज़ बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट आप देखिए, लर्न करिए और अर्न करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल।